हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आपके लिए एक नई एक्सरसाइज के साथ। और ये एक्सरसाइज है 15.3। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या इन फिगर एंगल सी बी एक्स, एक फिगर है तुम्हारे सामने और एंगल सी बी एक्स की बात हो रही है, मतलब इस बाहर वाले एंगल की बात हो रही है। बच्चों अच्छे से देखना इस चीज को। इज एन एक्सटीरियर एंगल, बोल भी दिया, चलो उन्होंने बोला ये एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है एट बी, ठीक है, बी पे। नेम द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। तो अंदर वाला एक एंगल बताना, इंटीरियर एंगल बताना, ये तो समझ आ रहा है। वर्ड एडजेसेंट का मतलब है बगल वाला, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर है इसके बगल वाला एंगल ये होगा। और ये एंगल क्या है बता दो नाम। अब देखना यहां पे, ध्यान से देखना कि एंगल्स के नाम बताने, तो एंगल के नाम बताने आने चाहिए। देखो यहां तो आप बोलेंगे सी बी ए, यहां आप बोलेंगे ए बी सी। उल्टा सीधा मत बताइएगा प्लीज, इस बात को समझिए कि एंगल सी बी ए अगर मैं बोलता हूं तो ये जो सेंटर में मैंने चीज लिखी है ना, इससे समझ आ जाती है कि एंगल बी की बात हो रही है, मतलब बी पे कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। और वो एंगल दो क्योंकि यहां पे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और एक एक्सटीरियर एंगल मुझे दिया था सी बी एक्स, ठीक है। इसका एडजेसेंट इंटीरियर बताना था, तो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल ये है और ये इसके बगल वाला एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा सी बी ए, तो एंगल सी बी ए। अब द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अंदर के अपोजिट एंगल्स बताइए जो सी बी एक्स के अपोजिट में अंदर है। अपोजिट में अंदर मतलब एडजेसेंट के अपोजिट, मतलब ये एडजेसेंट वाला है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। याद आ गया, थ्योरी लेक्चर में हमने समझा था एक्सटीरियर और सॉरी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किनको कहते हैं। तो हमें बताना है, एक तो एंगल हो जाएगा तुम्हारा एक्स ए या बी ए, जो भी आपको बोलना आप एक्स ए बता दीजिए, एक्स ए सी। तो एंगल एक्स ए सी ये एक इंटीरियर अपोजिट एंगल है। और दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, वो है बी सी ए, या बोल दो वाई सी बी, एंगल वाई सी बी। देखो वाई पॉइंट यहां है तो वाई सी बी, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हो गए दो एंगल बता दिए। अब वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल्सो नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अंदर के अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बताओ टू एन एक्सटीरियर एंगल एट ए। ए पे जो एक्सटीरियर एंगल है, चलो हम ये क्लियर कर देते हैं, अब हम इस एंगल पे आ जाते हैं। वो कह रहा है एंगल ए पे जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल बताओ। तो ये इसका एडजेसेंट तो ये हुआ, और एडजेसेंट के अपोज में जो दो एंगल है, ठीक है, वो दो एंगल इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएंगे। थ्योरी में मैंने यही चीज समझाई थी, ठीक है। तो वो दो एंगल बोलिए, जल्दी बोलिए क्या होंगे वो दो एंगल। ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा ए बी सी, तो एंगल ए बी सी। और दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये वाला, मतलब वाई सी बी। क्लियर है बच्चों, बस ये चीज बतानी थी। तो यहां पे ये क्वेश्चन अगर आया तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, इससे ज्यादा अगर नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक फिगर है, 2 ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड। इस फिगर के अंदर 2 एंगल्स आपको दिए हुए हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल ए सी एक्स। आप बताइए ए सी एक्स का मेजरमेंट क्या होगा। एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी इसका भी बताना है, ठीक है। तो बताओ अगर ये एंगल, देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो एंगल ए सी एक्स है, एंगल ए सी एक्स इज एक्सटीरियर एंगल। दिख रहा है वो तो बाहर है, एक्सटीरियर एंगल हो गया ए सी एक्स। बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ए सी एक्स एक्सटीरियर है। और इसका अगर मेजरमेंट बताना है तो एंगल ए सी एक्स का मेजरमेंट हो जाएगा एंगल सम ऑफ बोथ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो वो आ जाएगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए।
दैट मीन्स 50 प्लस 55, 50 प्लस 55 ये आपकी वैल्यू है, ये आ जाएगी 105 डिग्री। तो 105 डिग्री आया कौन सा एंगल, ACX, ये रहा। क्लियर है बच्चों, तो एंगल ACX निकल आया। अब इसका एडजेसेंट बताना है, इसका एडजेसेंट या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो उससे बता दो, या लीनियर पेयर लगा लो उससे बता दो। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आया। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, देखना 55 प्लस 50 प्लस एंगल, कौन सा एंगल, ACB जो मुझे बताना है। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिएगा जो लोग लीनियर पेयर लगा रहे हैं उनका भी आंसर वही आने वाला है जो मैं यहां पे कर रहा हूं। देखो ये आ जाएगा 105 प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 105। तो 180 माइनस 105 मतलब 80 में से 5 गए मतलब 75। तो आपका आंसर आया होगा 75 डिग्री। तो ये आ गया 75 डिग्री। क्लियर है, तो अंदर का एंगल आ गया 75 और बाहर का एंगल आ गया 105। आप जब 75 प्लस 105 करेंगे तो 180 आ रहा है, तो लीनियर पेयर का भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स। देखो कोई ड्राइंग नहीं दी है, सिर्फ वर्ड्स बोले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो हम ड्राइंग भी बनाएंगे साथ साथ। वो कह रहा है इन अ ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज 95 डिग्री। वो कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे कोई एक्सटीरियर एंगल ये ले लिया इज 95 डिग्री। वो बोल रहा है ये 95 डिग्री का, 90 से ऊपर है तो दिख रहा है 95 डिग्री। एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55 डिग्री। इसका अपोजिट ये होगा, 55 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स बताइए, मतलब आपको ये एंगल भी बताना है और ये एंगल भी बताना है। तो हम बोलते हैं लेट अ ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल ABC, BC is produced to point D as shown in figure। ये सब चीजें लिख के आइएगा, टीचर इसी चीज के मार्क्स देती हैं, ठीक है। अब देखिएगा एंगल DBA is exterior angle which is equals to 95 degree. Angle BAC is equals to 55 degree. To find, पता क्या करना है, हमें पता करना है एंगल ABC एंड एंगल ACB। यही दो एंगल हमें नहीं पता, वही तो हमें पता करना है। ये तो 55 पता है हमें, हमने ले लिया। तो उन्होंने कहा सारे एंगल बताओ, मतलब ये दो एंगल और बताने, तो वो हम अब बताएंगे। देखो ये 95 कैसे आया होगा, ये 95 आया होगा कैसे भाई, देयरफॉर हम यहां लिख देते हैं 95 है ना। तो यहां पे 95 इज इक्वल्स टू 55 प्लस एंगल ACB। और ये किस कंडीशन से हुआ, ये हुआ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स वाली कंडीशन हमने लगाई है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स आर, सॉरी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। तो 95 माइनस 55 ये कितना आएगा, 95 माइनस 55 कितना आया, ये आपको दे देगा एंगल ACB। और आपने देखा एंगल ACB की वैल्यू आ गई और वो आई है 95 माइनस 55, मतलब 5 में 5 गए 0, 9 में से 5 गए 4, मतलब 40 डिग्री। तो ये आया 40 डिग्री, एंगल ACB आया
40 डिग्री। अब हमें क्या पता करना है भाई, ये ACB आ गया है तो ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये निकाल सकते हो या लीनियर पेयर से निकाल सकते हो, जैसे आपको निकालना है। ऑल्सो एंगल क्या ABC निकालने के लिए विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 माइनस 40। ये मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स को 180 में से माइनस कर दो तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, आएगी 180 माइनस 55 प्लस 40, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 95। ठीक है, और 180 में से अगर 95 गए तो 90 और ये होगा तुम्हारा 85, तो ये आ जाएगा 85 डिग्री। दैट मीन्स ये जो बगल वाला एंगल है ये आया 85 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकती है टीचर। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा जो मुझे लग रहा है अच्छा है, वो ये वाला है। क्या वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री। अगेन एक ट्राइंगल के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक ट्राइंगल के अंदर वो कह रहा है एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, वो 80 डिग्री का है, तो 80 डिग्री का एंगल है तो हम थोड़ा सा इसको 90 से ऊपर बना दिया। इस तरह का फिगर मत बनाइएगा। ठीक है, 90 से ऊपर है, मतलब ये अगर एक्सटीरियर है तो ये वाला ऐसा हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये भी, 2 मिनट होल्ड करिएगा। 90 और 80 ये अगर एक्सटीरियर है और ये अगर ट्राइंगल है, क्या है ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम मैं दे रहा हूँ ABC, और ये एक्सटीरियर एंगल इन्होंने मुझे दिया है 80 डिग्री। ठीक है, अब वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी x है, ये भी x है, हमें नहीं पता वो x क्या है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस टू एंगल्स। तो देखो ये 80 कैसे आया होगा, तुम्हें समझ आ रहा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कैसे अटेम्प्ट करना है चीजों को। आगे जब ये चीज लिखोगे ना, इसके आगे बताना कि कैसे लिखा है आपने, और मेरा थ्योरी लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझाई हैं। 80 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स। भाई एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 80 और x की वैल्यू आ गई 40। दैट मीन्स ये जो दोनों एंगल है ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री है। ईच एंगल मेजरमेंट इज ऑफ 40 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको गिवन बताना पड़ेगा और आपको टू फाइंड भी लिखना पड़ेगा। एंगल्स को मेंशन करिए, आपने जो ट्राइंगल लिया उसको मेंशन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन फिगर द साइड्स BC, CA एंड BA। अब ये एक फिगर दिया हुआ है इन्होंने, ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड। देखो हर साइड को मैंने बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, CA को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया E की तरफ, BA को मैंने एक्सटेंड कर दिया F की तरफ, फिर मैंने BC को एक्सटेंड कर दिया D की तरफ। ठीक है, और हर एंगल मैंने बता दिया। देखो एंगल ACD मैंने 2 एंगल बताए यहाँ पे, एंगल ACD 105 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है। किसको, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। एंड एंगल EAF 45 डिग्री है, तो वो एंगल भी हमने आपको बता दिया। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, आपको इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स बताने हैं बच्चों। तो ये देखो ये वाला एंगल भी बताना है, ये वाला एंगल भी बताना है और ये वाला एंगल भी बताना है। कैसे बताओगे भाई, अब देखो यहां पे अगर आप फिगर देखें तो 45 डिग्री के अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 45 डिग्री होगा। देखो एंगल BAC, एंगल BAC is equals to angle EAF which is equals to 45 degree vertically opposite angles, vertically opposite angles। क्लियर है, बता दिया। अब 45 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला हमारा आ गया 45 डिग्री और यहां पे ये 105 डिग्री दिया है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल ACD is equals to angle
CAB प्लस एंगल CBA। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे आप लिख देते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो एंगल ACB मतलब 105 कैसे आया होगा? ये आया होगा जब हमने एंगल 45 डिग्री को प्लस किया होगा एंगल ABC के साथ, एंगल ABC के साथ। तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल है एंगल CBA, ये आपका निकल के आ जाएगा। और ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा एंगल CBA इज इक्वल्स टू 105 माइनस 45। तो 105 माइनस जब आप 45 करेंगे तो कितना आया? जल्दी बताइए। ये आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 0 और 10 में से 4 गए तो 6, तो 60 डिग्री आ गया। तो एंगल CBA भी कैलकुलेट हो गया बच्चों। देखो ये वाला एंगल भी आ गया। कितना आया? ये आया 60। अब यहां पे आप या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो या लीनियर पेयर लगा दो, जो भी जैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? 60 प्लस 45 ऑल्सो क्या और लिखूंगा? और मैं ये लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो 60 प्लस 45 प्लस एंगल क्या निकालना था? एंगल ACB। एंगल ACB ये इक्वल्स आएगा 180 डिग्री के बच्चों। चलो 60 प्लस 45 ये होता है 105 प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 और एंगल ACB की वैल्यू क्या आई? ACB आया सर 180 माइनस 105। तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 7 में से 0 मतलब 7 और ये 75 डिग्री आया। तो एंगल ACB भी कैलकुलेट होकर आ गया। देखिए तीनों एंगल्स आ गए अब हमारे सामने। यही तो तीनों एंगल्स मांगे थे ट्राइंगल के अंदर। तो ये 60 डिग्री ये और एंगल EAF भी हमने EF हमें दिया था, एंगल BAC हमने कैलकुलेट किया। तो एंगल BAC यहां पे कैलकुलेट किया था ऊपर, ये आ गया था 45 डिग्री का। और सबके पीछे हमने रीजन भी दिया एरो डाल के। तो ये सब चीजें इस तरीके से करनी जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर। चलिए देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। क्या है वो क्वेश्चंस? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और साथ साथ करते भी जाओ। मैं जो बोर्ड पे कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन चेक करते जाओ। क्या आप लोग जो कॉपी में सॉल्व कर रहे हो वो हमारे आंसर एक साथ हैं? ठीक है, और जहां दिक्कत हो वहां वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें क्वेश्चन कैसे करना था। चलिए एक फिगर है, ठीक है, AC परपेंडिकुलर CE के। तो CE के परपेंडिकुलर में है AC। अब जब भी वर्ड परपेंडिकुलर बोला तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। चलो ये इतना सा हो गया 90 डिग्री। एंगल ABC देखो ये एक अलग ही पूरा मतलब वैरायटी ही चेंज है। इस क्वेश्चन को करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल A, एंगल B और एंगल C इंटरनल एंगल्स का रेशियो दिया है 3:2:1। तो रेशियो दिया है। अभिषेक सर आपने बताया था रेशियो हटाने के लिए अननोन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम बोलेंगे एंगल A, यह जो एंगल है ये 3x है, क्योंकि इसमें देखो मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यहां पे पहले एंगल A बोला तो यहां की पहली वैल्यू एंगल A को रिजेंबल करेगी। यहां पे दूसरा एंगल B है तो ये रिजेंबल करेगा 2 को, और 1 को एंगल C रिजेंबल करेगा। तो इसलिए जब भी आप वहां पे लिखो इस तरह का क्वेश्चन आए तो हर एंगल के सामने उसकी वैल्यू वैसी लिखना। ठीक है, तो एंगल A हो जाएगा 3x, अननोन क्वांटिटी रेशियो हटा दिया मैंने। एंगल B की वैल्यू आएगी 2x, ये आ गया 2x, और एंगल C की वैल्यू आएगी, एंगल C की वैल्यू अंदर साइड में है यहां पे 1x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD। ECD ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और इस एक्सटीरियर एंगल के अंदर एक 90 डिग्री का पार्ट मुझे दिया है, यहां से यहां तक मुझे पता है। और इस पार्ट को जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा
तो जो मुझे नोन करना है, क्यों ना पहले तो मैं उसको x ले लेता हूं। देखो x नहीं ले पाएंगे क्योंकि x तो यहां पर है, तो सबसे पहले तो हम ये x फाइंड करते हैं। ये है क्या, देखो ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, 3x प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मुझे x पता चलेगा, वो सारे एंगल निकल के आ जाएंगे, ध्यान से देखना। 3x प्लस 2x 5 और 6x, तो ये वैल्यू आ गई 6x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आई मेरी 180/6 और x की वैल्यू आ गई फाइनली 30। यहां तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब इससे क्या आप एंगल ए फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी हमने लिया था 2x, तो 2x के सामने 2 इंटू 30 मतलब ये हो जाएगी 60 डिग्री। और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी की वैल्यू हमने ली थी 1x मतलब 1 इंटू 30 और ये हो जाएगी 30 डिग्री। देखो हमने तीनों एंगल निकाल लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ईसीडी। अभी भी हमने अपना मुद्दा नहीं क्लियर, अभी तक हमारा ये था मेन, तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये पूरा एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिया है मुझे पूरा एक एक्सटीरियर एंगल, देखो DCA एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल CAB बोल सकता हूं। देखो एंगल CAB प्लस कौन सा एंगल, CAB के साथ कौन सा एंगल प्लस होगा, एंगल CBA। एंगल CAB एंड एंगल CAB हमने लिख दिया, अब CBA हमें लिखना है, तो चलो ये CBA हो गया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये हमने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज की है बच्चों, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल DCA की वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारी एंगल CAB मतलब 3x मतलब 90 डिग्री, तो 90 प्लस और क्या दिया है 2x की वैल्यू दी है 60, तो 90 प्लस 60 कितना आया, 90 प्लस 60 ये आया 150 डिग्री। और ये पूरा एंगल आया एंगल DCA, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, ये पूरा एक एक्सटीरियर एंगल आया। इस एक्सटीरियर एंगल में 90 हमें दिया है, तो क्यों नहीं इस पूरे एंगल से इस 90 को माइनस कर दो, पूरा एंगल मेरा आया 150। और जैसे ही मैं 150 से माइनस 90 करूंगा, ये पूरे बड़े एंगल में से इतना पार्ट हटा दूंगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। 150 माइनस 90 ये कितना हो गया भाई, ये आ गया 60। दैट मीन्स ये वाला एंगल है 60 डिग्री का। ये चीज आप याद रखिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे भी एक फिगर दिया हुआ और इस फिगर में हमसे कहा है कि वैल्यू निकालिए x की, और x वैल्यू मुझे यहां दिख रही है। देखो थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी टाइप का दिख रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। सिर्फ ट्रायंगल की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो वो प्रॉपर्टीज को पकड़ो, इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, और ये वाला एंगल अगर मैं देखूं सिर्फ ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो ना ABC, AC को जब मैं बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, प्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। किस एंगल के लिए, किसके लिए, किस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर है, मैं बोलूंगा यहां पे एंगल C। देखो अब यहां पे नाम कुछ नहीं दिया, तो हम एक काम करते हैं कि ये एक्सटीरियर है ना, तो हम बोलेंगे कि x डिग्री, तो एंगल C, डायरेक्ट हम एंगल C बोलते हैं इसको, क्लियर है। देखो एंगल C इज इक्वल्स टू x डिग्री दिया, विच इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल किसके एक्सटीरियर में है, ABC के एक्सटीरियर में, ठीक है। अब ABC के एक्सटीरियर में है x डिग्री, जो मुझे फाइंड करना है। तो इसका मतलब अगर ये एक्सटीरियर में है तो 30 डिग्री इसका एडजेसेंट ये होगा, और इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये 30 और ये, मतलब 30 डिग्री प्लस एंगल
कौन सा एंगल? CBA, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू, ये x डिग्री आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एंगल CBA भी नहीं पता, और CBA जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं कि चलो देखना, इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्रायंगल आप ट्रायंगल देखिएगा, क्या है ट्रायंगल? ADE, ट्रायंगल ADE के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये 120 डिग्री दिया है, तो इसके एडजेसेंट वाला एंगल क्या होगा? या चलो ये एडजेसेंट वाला एंगल पता कर लो, वैसे जरूरत नहीं है एडजेसेंट वाला पता करने के लिए। आप एक काम करिए, 120 डिग्री कैसे आया होगा? ये 30 डिग्री प्लस ये वाला एंगल आया होगा, और ये वाला एंगल कितना दिया? ये वाला एंगल हमें नहीं दिया, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। मतलब इन ट्रायंगल ADE एंगल E एक्सटीरियर में, मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे हुआ होगा? 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस एंगल ADE। तो ये मैंने निकाल दिया एंगल ADE की वैल्यू। एंगल ADE की वैल्यू आएगी 120 माइनस 30, मतलब 90 डिग्री। अगर यहां पे एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, अगर यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है तो दैट मींस ये एक ऑल्टीट्यूड है, DE ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एंगल देखो, एंगल ADE को मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ये रहा, और एंगल ADE इक्वल्स होगा, एंगल ADE इक्वल्स होगा एंगल EDC के, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से मैंने देखा कि EDC मेरे पास आ गया 90 डिग्री। अब एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है, FDC में ये 60 है, ये 90 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल FDC, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इस छोटे ट्रायंगल में 60 प्लस 90, क्या मैं लिख सकता हूं? 60 प्लस 90 प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलिए बच्चों, यहां पे ये मैंने क्या किया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, 60 प्लस 90 होता है 150 डिग्री, तो मैं ये वाला स्पेस यूज कर लेता हूं, और ये होगा 150। भाई ये 150, ये इधर गया, 180 माइनस 150 हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 ये मुझे देगा एंगल DCB की वैल्यू, और ये कितनी आएगी? ये आएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल DCB भी आ गया मेरे सामने। देखो ये वाला एंगल आ गया। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, देखिएगा मेरे पास ये एंगल आ गया, मेन था ये वाला एंगल आ गया। अगर ये DCB आ गया है तो ये लाइन आगे प्रोड्यूस हो रही है 180 डिग्री माइनस मैं DCB कर सकता हूं, मैं तो लीनियर पे ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या 30 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री आया है, ठीक है, 30 और 30 ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? या तो ऐसे कर लो या लीनियर पेयर से कर लो। तो लीनियर पेयर से इसको सॉल्व करके आंसर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30, और ये एंगल हमारा निकलेगा एंगल BC, और अगर मैं इसको कोई पॉइंट मान लूं, वो पॉइंट मैं ले लेता हूं L, ठीक है, तो BCL की वैल्यू, या x डिग्री बोल दो, चलो 180 माइनस 30 x डिग्री की वैल्यू आएगी, पॉइंट भी मत मानो, x डिग्री दिया x डिग्री ले लो, तो 180 माइनस 30 कितना हुआ? 180 माइनस 30 हुआ 150 डिग्री। दैट मींस ये जो x डिग्री आया है ये हमारा आया 150 डिग्री। इतना इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है कि कौन किसके एक्सटीरियर में है और क्या आप निकाल सकते हो। ये निकल गया था इसलिए मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो ये दोनों निकाल के मैं इन दोनों का सम ये बोल देता। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक क्वेश्चन की वैरायटी थी। हम एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको देखो। द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। अब कोई ट्राइंगल है ABC, चलो एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये है ट्राइंगल ABC। वो बोल रहा था साइड BC इज ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। तो BC को प्रोड्यूस किया है, B से C के आगे प्रोड्यूस किया, BC टू D प्रोड्यूस कर दिया। ये लो, ये कर दिया। आगे क्या बोला है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट साइड BC इन L। तो A से एक बाइसेक्टर BC पे आके मिल रहा है और ये पॉइंट है L, ठीक है। इफ एंगल ABC इज 30 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, एंड एंगल ACD अगर 115 डिग्री का है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। फाइंड एंगल ALC। आप ALC की वैल्यू बताइए, ये क्या होगी, ठीक है। 90 नहीं बोल सकते क्योंकि वो मैंने रफ फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल ALC कुछ भी हो सकता है। हमें ये एंगल फाइंड करना है, हमें X फाइंड करना है। तो ये X कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें एक चीज बोली है, वो हमें बोला है क्या कि AL जो है वो बाइसेक्टर है। ये जो AL है ना, ये लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A से एक बाइसेक्टर निकला है। तो ये बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसेक्टर का मतलब। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना। लेट ट्रायंगल ABC एज शोन, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, BC इज प्रोड्यूस टू D, ये मैंने D तक प्रोड्यूस कर दिया BC को। उसके बाद BC को अगर D तक प्रोड्यूस किया तो एंगल ACD गिवन है 115 डिग्री, विच इज द एक्सटीरियर टू ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और 115 डिग्री अगर एक्सटीरियर है तो इसका मतलब ये सम होगा एंगल A प्लस एंगल B का, मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और सॉरी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रहा इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वो लगाई तो एंगल BAC, एंगल ABC मुझे गिवन है 30 डिग्री, एंगल ABC मुझे गिवन है 30 डिग्री, मतलब 115 में से -30 कर दो तो मेरे सामने आ जाएगा एंगल BAC। मतलब ये मेरे पास कंप्लीट एंगल आ जाएगा, एंगल BAC, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा बच्चों। कितना आया? 115 में से 30 गए, तो 115 में से 30 गए तो यूनिट प्लेस पे आया 5, 11 में से 3 गए, ये आया 8, 85। तो एंगल BAC की वैल्यू आई है 85 डिग्री। अब यहां पे AL जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। AL इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का, मतलब एंगल पूरे BAC का। इसका मतलब 85 दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल कितना आएगा? दैट मीन्स देयरफॉर एंगल LAC इज इक्वल्स टू 85/2, और 85/2 का मतलब होता है 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 42.5 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे पॉइंट में आंसर आया, ठीक है। इसका और इसका सम ये इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो इसका और इसका सम भी 115 डिग्री होगा, तो हम एंगल X भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। चलिए, और नहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एंगल 42.5 आ गया, 115 के बगल वाला एडजेसेंट एंगल आप लीनियर पेयर से कैलकुलेट कर लो। कैसे? देखो, एंगल LCA प्लस एंगल DCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर।
LP लिख दिया, और एंगल ACD, एंगल ACD ये 115 डिग्री है, 115 में कितना ऐड करूं कि मेरा आंसर 180 आए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो एंगल LCA कैलकुलेट हो जाएगा, और एंगल LCA ये एडजेसेंट एंगल आ जाएगा 180 माइनस 115। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 65 डिग्री, और ये एंगल हमारा पॉइंट में आया 42.5, तो हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं 180 डिग्री के फंडे से। ठीक है, मतलब इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट कर दो। देयरफॉर 65 प्लस 42.5 प्लस हमें एंगल ALC नहीं पता, तो हम यहाँ पे ALC लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, ACP लिख दिया मैंने। तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आया। 65 प्लस 42.5, यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 65.0 डेसिमल के तरीके से 42.5, तो ये आ जाएगा 0.5। 4 प्लस 2 होता है 6, और 6 प्लस 4 होता है 10, तो ये आ गया आपका 106.5। तो इसका मतलब ये जो एंगल मेरा कैलकुलेट आया, ये आया 106.5 प्लस एंगल ALC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ALC की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। एंगल ALC की वैल्यू आएगी 180 माइनस 106.5, तो 180 में से 106.5 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 7 में से ये 7, तो ये आया तुम्हारा 73.5 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डेसिमल देख के मत डरिएगा, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बहुत इजी तरीके से ये चीज सॉल्व भी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे आगे क्या करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो मुझे लगता था जरूरी है, वो मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को भी देखिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एंड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये आप थ्योरी में से देख सकते हैं। कंसेप्ट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा भाई। इंटीरियर एंगल्स किनको कहते हैं, जो इंटीरियर में है। एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, जब कोई लाइन हम बाहर की तरफ प्रोड्यूस करें, जो ट्राइंगल के बाहर बन रहा हो एंगल, उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब हाँ, मुद्दा ये है कि एक्स और वाई कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट फिगर में देखिएगा एक्स और वाई कैसे कैलकुलेट करना है। देखो यहां पे ये 75 है, ये 40 है, ये वाई है, तो एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल नहीं दिया, कैलकुलेट हो भी गया होगा आप लोगों का। सिंपल है, 75 प्लस 40 प्लस y 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है 75 प्लस 40 कितना होता है, ये होता है सर 5, और 7 प्लस 4 मतलब 10 हो 11, 115 प्लस y इज इक्वल टू 180। और y की वैल्यू कितनी आई बोलो, 180 माइनस 115। तो क्लियर है, आगे वैल्यू कितनी आई, 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आप लोगों का y की वैल्यू आई होगी। अगर y की वैल्यू 65 डिग्री आई है तो x की डिग्री बोलो, x कितना आएगा, x आएगा या तो लीनियर पेयर से कैलकुलेट कर लो या 40 प्लस 65 कर लो। तो देखो 40 प्लस 65 मुझे देगा x क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो 40 प्लस 65 कितना होता है, ये होता है सर 105। तो x की वैल्यू आ गई 105, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सेकेंड ड्राइंग का देखिएगा। सेकेंड में क्या दिया है, यहां पे 30, यहां पे 50, x और y कैलकुलेट करना है। ये y इस लाइन को प्रोड्यूस किया, मतलब इन दोनों का सम है। ठीक है, लेकिन ये x मुझे पता नहीं है, तो ये x कैसे आएगा, इन दोनों का सम। क्यों, क्योंकि सर ये वाली साइड मैंने बाहर की तरफ प्रोड्यूस की है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। 30 प्लस 50 x आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 30 प्लस 50, दैट मीन्स x आ गया आपका 80। अगर x 80 है तो x 80 प्लस 30 कर दो, तो ये आएगा 80 प्लस 30 जो आपको देगा y की वैल्यू। ये आ गई y की वैल्यू। तो इस तरह के दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 80 प्लस 30 इज 90, 100, 110, तो ये आ गई y की वैल्यू 110 डिग्री। तो x और y कैलकुलेट हो गया। तो बच्चों ये दो मार्क्स, तीन मार्क्स ये जो क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो मैंने कवर अप किए हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इनको एक बार और ट्राई करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया आप पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हैं, वो आप इस वीडियो से रिलेटेड वॉच करिएगा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास पूरी फ्री क्लासेस मिल रही हैं बच्चों। magnetbrains.com पे सिर्फ आपको विजिट करना है, आइए विजिट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। बच्चों टेक केयर एंड बाय।